मध्य प्रदेश शासन के परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री और बालाघाट जिले के प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह ने 21 नवंबर को कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में जिले के चयनित युवाओं को देश की प्रतिष्ठित कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और टाटा मोटर्स में जॉब के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान किए। प्रभारी मंत्री श्री सिंह ने बालाघाट जिला प्रशासन द्वारा ग्रामीण एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए चलाई जा रही विशेष मुहिम की सराहना की और कहा कि ऐसे प्रयास प्रदेश के अन्य जिलों में भी कराए जाएंगे। इस अवसर पर रोजगार मेले के माध्यम से कंपनियों द्वारा जॉब ऑफर किए गए युवाओं को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री श्री सिंह ने कहा कि पिछली बार बालाघाट जिले के युवाओं को जॉब के लिए अहमदाबाद और बेंगलोर के लिए रवाना किया गया था, तो उस कार्यक्रम में मैं वर्चुअली जुड़ा था, लेकिन आज युवाओं से सामने से संवाद करने का मौका मिला है। बालाघाट जिले के युवाओं का सौभाग्य है कि बालाघाट जिला प्रशासन के प्रयासों से उन्हें टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा मोटर्स और अन्य प्रतिष्ठित कंपनियों में 10वीं 12वीं और ITI के बाद जॉब करने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने युवाओं से कहा कि वे अच्छे मन से इन कंपनियों में जॉब करने के लिए जाएं और कम से कम 3 साल का समय निकालें, इससे उन्हें वेतन के साथ अपने कौशल उन्नयन का अवसर मिलेगा। बालाघाट उन विरले जिलों में से है जहां पर ये काम बहुत अच्छे से चल रहा है। आवश्यकता भी इस जिले को सर्वाधिक 3 बच्चों के रोजगार को लेकर। जैसा मैंने बातों में समझ पाया कि शॉर्टलिस्ट करना बहुत आसान था, बच्चों को वहां भेजकर ज्वाइन कराना और 3 साल उनका दिल लगा रहे वहां, घर की याद ना आए, बातचीत करते रहो, आते जाते रहो। फिर उसके बाद में जब आप स्किल्ड हो जाओगे, जब आपको लगेगा कंपनी को कि आपको हम कहाँ से कर सकते हैं, आपकी कहाँ आवश्यकता है, या आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा मिल जाएगा, फिर दूसरी कंपनी भी स्विच ओवर आप कर सकते हो, नई जगह जा सकते हो, तो इस तरह के अवसर आपको होंगे। मेरा अनुभव यही है कि 10th 12th ITI ये इस स्तर की पढ़ाई है, उसमें अगर ये अवसर मिल रहे हैं आपको, आप बहुत सौभाग्यशाली हो। आपने जाना चाहिए और रहने खाने की व्यवस्था कंपनी कर रही है। और जैसे टाटा वालों का जो रेपुटेटेड बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप है, और वहाँ पर जाके एक बहन ने बताया कि वो 10-12 हज़ार रुपये बिटिया घर भेज देंगे, क्योंकि इसलिए भेज पा रही होगी कि रहने खाने का इंतजाम उसका बढ़िया है और दीगर खर्चे होते नहीं, बच्चा काम में लगा रहेगा। आप चीज़ें सीखें और अच्छे मन से वहाँ पर जाए, और 3 साल घर में तो रहते ही हैं, तो 3 साल बाद मन लगेगा मत जाना, लेकिन 3 साल तो मुझे लगता है आपको अच्छा बिल्कुल फोकस्ड होके वहाँ कुछ चीज़ें सीखना चाहिए। फिर सीखने के बाद फिर पूरा देश आपके काम के लिए कहीं भी आप जाओ, आपको अगर लगता है 3 साल के बाद सीख के आने के बाद बालाघाट में पॉसिबिलिटी है, तो बालाघाट में, जबलपुर में, भोपाल, इंदौर कहीं भी आप जा सकते हो। लेकिन ये एक स्किल डेवलपमेंट जैसा एक वर्कशॉप है जो कि जिसमें आपको विद सैलरी आपके अंदर जो क्षमताएं हैं उनको विकसित ट्रेनिंग दे करके विकसित करने का काम वेतन के साथ में, सैलरी के साथ में, ये एक अच्छा एक अवसर आपको है। मैं तो जिला प्रशासन को धन्यवाद भी दूंगा, और दूसरे जिलों में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस तरह के जो मेले हैं, रोजगार मेले का आयोजन करके, और कंपनीज को है मिला के और बच्चों को उन्हें अवसर दें, तो कंपनीज के माध्यम से वो ट्रेनिंग के लिए या जॉब्स के लिए आगे जा सकते हैं। इसके हम लोग दूसरे जिलों में भी। कलेक्टर श्री मृणाल मीना ने इस अवसर पर बताया कि बालाघाट जिला प्रशासन द्वारा हर माह रोजगार मेले का आयोजन कर उनमें देश की प्रतिष्ठित कंपनियों को युवाओं के चयन के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। जिले में युवाओं के चयन के लिए आने वाली कंपनियों में 8 से ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। जिले में युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए चलाई गई इस मुहिम में अब तक 8,000 से ज़्यादा युवाओं को कंपनी की ओर से ऑफर लेटर मिल चुके हैं। जिला प्रशासन सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत जिले में स्थित विभिन्न उद्यमों में लगभग 400 युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए प्रयास कर रहा है। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री ने राजकुमार शेंडे, कृति पटले, छाया पटले, निकिता बघेल, दामिनी हरिनखेड़े और संगीता विश्वकर्मा को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और टाटा मोटर्स में नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम में किन्ही क्षेत्र से पहुंची श्रद्धा मेश्राम ने बताया कि रोजगार मेले में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स बेंगलोर में आईफोन, एप्पल के पार्ट्स बनाने का अवसर मिलेगा। साथ ही श्रद्धा ने यह भी कहा कि शहीद आशीष शर्मा हमारे किन्ही चौकी में पदस्थ थे, तो हमें गर्व महसूस हुआ कि हमारे यहाँ ऐसे जवान हैं जो भारत माता की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर अच्छी तरीके से नहीं आया। मतलब बालाघाट आप पहली बार इस बार आए हो, अच्छे से। आप जिस कंपनी में जाना चाहते हैं वहाँ वो कौन सी कंपनी है, क्या काम है वहाँ पे? हमें
रोजगार मेले की तरफ से जो जानकारी प्राप्त हुई उसके अनुसार कंपनी का नेम टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है, बेंगलोर में है और हमें उसमें आईफोन, एप्पल इसके जो पार्ट्स होते हैं वो बनाने का वर्क दिया जाएगा और हमें इस कंपनी में वर्क करने का मौका मिला है। आप किसको अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं? मैं तो प्रेरणा स्रोत अपने कॉलेज की प्रिंसिपल को मानती हूँ क्योंकि उन्होंने ही हमें बालाघाट तक इस रोजगार मेले में लाया। आपने अभी इंस्पेक्टर आशीष शर्मा सर का भी बात किया था, उनको जो शहीद हुए हैं, उनको किस तरीके से आप मानते हैं प्रेरणा स्रोत? सर मैं जैसे उनकी खबर मिली कि इंस्पेक्टर आशीष शर्मा सर जो शहीद हुए वो हमारी किन्हीं चौकी से थे, तो हमें बहुत गर्व महसूस हुआ कि हमारे एरिया से, हमारे देश में ऐसे नौजवान हैं जो भारत माता की रक्षा के लिए अपनी जान देने के लिए भी शहीद है और वो हमारी ही ग्राम, हमारी चौकी से हैं, इसलिए ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। आप उनसे कैसी प्रेरणा लेंगे और आगे क्या आपका वर्क है? हम उनसे प्रेरणा इस प्रकार लेना चाहेंगे कि हम अपने देश के लिए, चाहे वो भारत के राष्ट्रीय आय हो या अपने भारत के राष्ट्रीय आय में और अपने देश को विकसित करने के लिए हम जितना भी प्रयास हमसे हो सकता है हम करने के लिए तैयार हैं। वैसे ही बिरसा क्षेत्र के ग्राम मानेगांव के निर्मल दास बघेल ने बताया कि रोजगार मेले के माध्यम से उसे भी एक बड़ी कंपनी में काम करने का अवसर मिल गया है। आपको बताएं कि इन कंपनियों द्वारा युवाओं को लगभग 19 से 20 हज़ार रुपये का वेतन दिया जा रहा है, जिसमें से भोजन, रहने और पीएफ की राशि काटने के बाद 14 से 15 हज़ार रुपये का भुगतान युवाओं को किया जा रहा है। इस अवसर पर सांसद भारती पारधी, विधायक राजकुमार कर्राहे, मधु भगत, अनुभा मुंजारे, कलेक्टर मृणाल मीणा, जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की सदस्य मौसम बिसेन, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक सराफ, अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।